हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीपश्री कस्वा और मैं आपका स्वागत करती हूं मेरे आपके हम सब क्या चैनल दीप्स वर्ल्ड में। इस चैनल का नाम दीप्स वर्ल्ड रखने का भी मेरा यही एक रीज़न था। आप कहेंगे कि आपका नाम दीपश्री है, शायद इस वजह से ये भी एक कारण है, पर मेन कारण था दीप का मतलब होता है दिया। दिया क्या करता है? रोशनी। तो मेरे इस चैनल को स्टार्ट करने की इंटेंशन यही थी कि हम सब मिल कर के रोशनी से भर दें दुनिया को, खुद की दुनिया को और हमारे आसपास की दुनिया को भी। क्योंकि सच सिर्फ रोशनी ही है। अगर अंधेरा सच होता तो रात में चांद सितारे नहीं होते और रात के बाद सुबह नहीं होती। तो हर मुश्किल समय के बाद में उजाला ज़रूर आता है और यही सच है। इस बात से हम शुरू करते हैं आज की जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो जब भी हम ये जर्नी स्टार्ट करते हैं ना रोशनी की तरफ जाने की, क्योंकि अल्टीमेट सच यही है, हम यही करने के लिए स्पिरिचुअलिटी या हीलिंग की जर्नी स्टार्ट करते हैं कि हम रोशनी की तरफ बढ़ें। और इसमें सबसे पहला स्टेप आता है फॉरगिवनेस, माफ़ कर देना, छोड़ देना, जाने देना। ये क्यों ज़रूरी है? आप इस चीज़ को ऐसे समझिए, जो भी हमारे रिलेशन हैं, रिश्ते, दोस्त हैं या हमारे फैमिलीज़ हैं, जो भी लोग हैं जिनसे हमारे बहुत अच्छे रिलेशन हैं या बहुत टफ, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रिलेशन है, जिनसे हमें बहुत तकलीफ़ वाले रिलेशंस में रहे हैं, जिन भी लोगों के साथ, वो अभी के नहीं हैं। ये बात हर धर्म में मानी गई है, चाहे किसी भी धर्म को मानते हों आप, कि ये सोल अलग अलग जन्म लेता है। ये हमारा पहला और आखिरी जन्म नहीं है। आप ये भी देखिएगा कि बहुत से लोग होते हैं, वो कुछ भी भूल जाते हैं और हम 2 मिनट बाद उस बात को भूल जाते हैं, क्योंकि उनके साथ शायद हमारा पहले कभी राब्ता नहीं रहा। फॉरगिवनेस इसलिए भी ज़रूरी है। आप जब तक इस चीज़ को हील नहीं करेंगे, छोड़ नहीं देंगे, आप इस तरह के एक्सपीरियंसेस इस लाइफ में भी अट्रैक्ट करेंगे। बार 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 कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं ना कि आपने बचपन में शायद टीचर डिफ़िकल्ट मिले, पेरेंट्स के साथ उतना अच्छा नहीं रहा, फिर बाद में आपको पार्टनर्स, बॉसेस, दोस्त उस तरह के मिले। ये चीज़ और भी बुरी तब हो सकती है कि अगर इस चीज़ को आपने अभी नहीं हील किया, तो ये अगले जन्म में आपको और भी इंटेंस तरीके से भुगतना पड़ेगा। होता क्या है कि चीज़ें और ख़राब कैसे होती हैं? आप मान लीजिए कि मेरे साथ आपका, कोई भी एक इंसान का, मेरा और XYZ का रिश्ता अच्छा नहीं है ना? तो उससे कोई मिलने गया तो वो उसको क्या कहेगा, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मुझे ऐसे बोला वैसे बोला, इसलिए हमारी बनती नहीं। मेरे पास आएगा तो मैं उसको बोलूँगी मेरी XYZ से इसलिए नहीं बनती कि वो मेरे साथ ऐसे था, उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, ये किया वो किया, इसलिए मेरी नहीं बनती। हर बार जितनी बार भी ये कन्वर्जेशन हुई, जितनी बार भी हम मिले आपस में, उतनी बार बहसबाजी हुई और एक नई डोर, एक नई डोर, एक नई डोर, और हमने एक बहुत बड़ी सारी, इतना बड़ा हमने एक चैनल तैयार कर लिया, जिससे बस यही, वो मेरे बारे में गलत, मेरे बारे में गलत, वो उसके बारे में गलत, ये चलता रहा चलता रहा। अब हम क्या कर सकते हैं? पहली बात तो ये कि आप उनके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। सोचना कैसे बंद करेंगे? एक बड़ी ईज़ी एक्सरसाइज़ है, मैं आपको बताती हूँ, जो मैं खुद भी करती हूँ जब मुझे किसी को फ़ॉरगिव करना होता है। आप जितने भी आपके मन में विचार हैं, जो आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स, मेरे साथ उसने ये किया, उस दिन ऐसा हुआ था, उसे ऐसे बोलना नहीं चाहिए था, उसे तब मेरी साइड लेनी चाहिए थी, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस सब को आप अपने सामने एक बबल के रूप में, एक गुब्बारे के रूप में ना विजुअलाइज़ कीजिए कि उसमें सब भर गया। जितना आप भर सकते हैं, 10 मिनट, बस 10 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, इकट्ठा होने दीजिए, ठीक है? उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसको एक पिंक कलर के लाइट से कवर करके और ईश्वर को जाने देंगे। उस तक नहीं भेजना हमें, ईश्वर तक, कि भगवान इसे अब तू ले जा। और जब आप ये करते हैं ना, तो आप अपने दिल से उस चीज़ को हटा दीजिए। उसके बाद फिर उसको नहीं सोचना, और ये प्रैक्टिस सारा दिन नहीं करनी। अगर किसी के साथ अभी बहुत डिफ़िकल्ट रिलेशन में हैं, दिन में एक बार करनी है। धीरे 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 आप जब इस चीज़ को हील करते जाएंगे ना, आप अपने आप महसूस करेंगे कि अब मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी हफ्ते में एक बार कर लेंगे। एक बारी में ये चीज़ें होती नहीं, क्योंकि हमने जो ये कड़वाहट रिश्तों में इकट्ठी होती है ना, पता नहीं इस जन्म में कितनी बार हुई है, पता नहीं पिछले जन्म का कब तक का है, ठीक है? और दूसरी एक चीज़ आपको करनी है, कुछ दिन आप उनसे बात मत कीजिए। और कोई उनसे, उनके बारे में जब आपसे पूछे, मान लीजिए कि
कोई आपके रिलेटिव हैं जिनसे आपकी बनती नहीं है, जिनसे आपकी बातचीत नहीं है, बहुत बार बहसबाजी हो चुकी है, आप उनसे मिलेंगे तो क्या होगा, बहस ही होगी। और अगर कोई आपसे उनके बारे में पूछे कि आप उनके मिले नहीं, उनके फंक्शन में गए नहीं, आप वहाँ आए नहीं, सीधी सी बात, जी आजकल हमारे विचार नहीं मिलते तो हम जाते नहीं हैं, बस बात ख़त्म। एक बार पूछेगा कोई इंसान, दो बार पूछेगा, तीसरी बार वो इंसान आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि ह्यूमन ईगो जो है ना वो कहानी पे पलती है। जब गॉसिप नहीं मिलेगी तो सामने वाले को भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा पूछने का, और जब बार बार आप उस कहानी को रिपीट नहीं करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में उसको जीना बंद कर देंगे। क्योंकि हमारा दिमाग है वो ये नहीं समझ पाता कि ये चीज़ वाकई में अभी हो रही है हमारे साथ में, या ये हम एक थॉट में जी रहे हैं। इस बारे में एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था कि जो एथलीट्स होते हैं जब उनको ट्रेनिंग दी जाती है तो उनको विजुअलाइज करवाया जाता है कि आप विजुअलाइज कीजिए, आप दौड़िए, और उस वक्त उनके ब्रेन में वही रिएक्शंस होते हैं जब वो वाकई में ट्रैक पे दौड़ रहे होते हैं। तो इतनी पावरफुल हमारा जो ब्रेन है, हमारा इंस्ट्रूमेंट है, पर हम उसको क्या हमारे ही अगेंस्ट यूज़ किए जा रहे हैं। हम बार बार वो इवेंट तो एक बार हुआ, हम उसको जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, और जब मिल रहे हैं तब भी उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि वो इवेंट एक बार हुआ और उस इवेंट को डिस्कस करके हमने उस इंसान के साथ भी उसको 10 गुना और मजबूत कर लिया, और फिर खुद ने पता नहीं 10 बार सोचा या 100 बार सोचा, उतना हमने उसको मजबूत कर लिया। फ़ायदा कुछ होगा नहीं। दूसरी चीज़ जो है ना, सबसे पहले जो हमें करने की ज़रूरत होती है, सबसे पहले खुद ही को माफ़ करने की ज़रूरत होती है। हम खुद ही को माफ़ नहीं कर पाते कभी कभी। और आप कभी भी देखिएगा जो सबसे मीन, सबसे कड़वी, सबसे ख़राब बातें हैं ना, वो हमें कोई और नहीं, हम खुद ही खुद को कहते हैं। तुम तो बहुत मोटे हो, उस दिन तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, तुमने कैसे उसको ये पावर दे दी कि वो तुम्हारे को इस तरह बोल पाया, है ना, कि तुम तो अच्छे नहीं दिखते हो, तुम्हारा तो जो भी आप कभी भी बैठ के देख लीजिएगा, जो भी सबसे मीन बातें होती हैं ना, वो हम खुद ही को बोलते हैं। खुद को माफ़ करने का सबसे आसान तरीका, और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जब हम खुद को फॉरगिव नहीं कर पाते ना, हम गिल्ट और शेम की एनर्जी में चले जाते हैं, और ये सबसे लो वाइब्रेशन इमोशन है ह्यूमंस के। आप इस चीज़ को ये देखिए, अगर आज वो सिचुएशन दोबारा आए, आप उसको रिपीट करेंगे? नहीं करेंगे। तो आप इमोशनली उस सिचुएशन में जैसे इंसान थे उससे आज बेहतर इंसान है, आप उस चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे। और ये साइंटिफिक फैक्ट है कि हमारी बॉडी का एक एक सेल चेंज हो जाता है 11 महीने से 1.5 साल के बीच में। हम एक पूरी की पूरी नई बॉडी में होते हैं। तो अगर कोई इंसिडेंस आज से 2 साल पहले हुआ और आज अगर वही सिचुएशन आया, आप उस तरह रिएक्ट नहीं करेंगे, तो आप इमोशनली अलग इंसान हैं, आपकी बॉडी चेंज हो चुकी है। तो किस चीज़ का गिल्ट लेके घूम रहे हो? उस चीज़ को रिपीट मत करो। जब उस चीज़ को रिपीट नहीं करते हो तो अपने आप को माफ़ कर दो कि मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। बिल्कुल सिंपल है। और कोई सिचुएशन किसी इंसान को माफ़ करने में अगर तकलीफ़ हो रही है ना, तो सबसे आसान है, आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लीजिए। मान लीजिए कि आपके इन लॉज या पेरेंट्स टॉक्सिक हैं, आप अपने आप को एक बार बैठ कर के सोचिए, अब ये है, बदल तो नहीं सकते ना, बदल सकते हैं, कोई नहीं बदल सकता इस चीज़ को, अब ये हो गई और ये पास्ट का हिस्सा है, तो एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ते हैं ना इस चीज़ से। रोज़ लड़ कर के या रोज़ उस चीज़ को और गहरा करके, मैं सच बता रही हूँ, बहुत ज़रूरी है माफ़ करना और लेट गो करना। अगर अभी भी आप अपनी ग्रोथ चाहते हैं और आगे, अगर एक बार को आप ये भी छोड़ देना कि आगे का जन्म होता है या नहीं होता, ये जन्म, इस जन्म को भी तो सुधारना है, अभी तो यहीं जीना है, यहीं रहना है ना। तो इसलिए भी ज़रूरी है, खुद के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो हम ग्रजेस पाल के रखते हैं ना, किसी के लिए उसने ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया, वो हमारी बॉडी में अलग अलग जगह इकट्ठा होती है। और कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है कि हम ये ग्रजेस इकट्ठे करके रखते हैं। डायबिटीज़ का एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे सिस्टम्स में जो हमारे किडनीज़ हैं, लीवर्स हैं, लीवर है, जहाँ ये इमोशन स्टोर होते हैं, वहाँ हम प्रॉब्लम करते हैं। हार्ट, उसकी बात हमारे दिल पर लग गई, हम निकाल नहीं पा रहे। मुझे बहुत सारे लोग मेरे कंसल्टेशन में कहते हैं, दीपश्री तुम्हें नहीं पता हमारे साथ कितना बुरा हुआ, हम उसको कैसे माफ़ कर दें, कैसे जाने दें। अपने शरीर की कीमत पे आप उसे माफ़ नहीं करना चाहते, आप खुद तकलीफ़ में रहना चाहते हो कि आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को, आपके कैरियर को आपकी ज़रूरत नहीं है कि आप किसी और इंसान ने कुछ कहा, कभी कुछ हुआ, उस चीज़ को बांध के अपने शरीर को, अपने उन लोगों को तकलीफ़ देना चाहते हैं। एक बहुत अच्छा कोट मैंने कहीं पढ़ा था, अगर आप अपने आप को हील नहीं करेंगे ना, तो आपका खून उन लोगों पे बहेगा जिन्होंने कभी आपको ज़ख्म नहीं दिए। और ये बिल्कुल सच बात है।
तो इस कोट के साथ हम नेक्स्ट सेशन में बढ़ते हैं। ये मैंने नया ऐड किया है कि हम ऑरेकल या टैरो से गाइडेंस लेंगे कि इस सेशन से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, तो आज हम देखते हैं कि क्या गाइडेंस है आप सबके लिए। यहाँ मैं जो फील कर पा रही हूँ एनर्जी, जैसे फैमिली का बहुत ट्रॉमा है, फैमिली के साथ बहुत, देखिए हील करना मुश्किल है फैमिली के साथ, पर ज़रूरी भी है ताकि हम आज़ाद हो सकें। ईगल, सी फ्रॉम हायर पर्सपेक्टिव, बड़ी सोच के साथ सोचिए। यहाँ बड़ी सोच क्या है कि हमें आज़ाद होना है, हमें आगे बढ़ना है, खुद को भी आज़ाद करना है, उनको भी आज़ाद करना है, जा कर के लड़ना नहीं है किसी के साथ में, आज़ाद करना है। चील बहुत ऊंची नज़र रखता है, बहुत बड़ी पिक्चर को देख करके और उस हिसाब से चलता है। छोटी छोटी जाकर के बातों पर वो लड़ता नहीं है कि चिड़िया से लड़ लिया आज, कौवे से लड़ लिया आज, तोते से लड़ लिया। तो हमें बाज जैसा बनना है, बड़ी नज़र रखनी है, ऊंची नज़र रखनी है। ओके। मैजिक गार्डियन, अनलॉक द मैजिक विद इन। हमारे अंदर का मैजिक कब होता है? जब हम ये जो अंधेरा, ये जो ग्रजेस इकट्ठे कर रखे हैं, इसको छोड़ के हम रोशनी से जुड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। यही तो मैजिक है ना, कि रात के बाद सुबह सूरज उग जाता है। ठीक है, आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। बाय।